बस ग्रेजुएशन में मैंने एंटर ही किया था एंड मेरे डैड ने मुझे कहा कि इसके आगे अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम्हें खुद करना है। ऐसे भी कुछ दिन थे जहाँ मुझे हफ्ता भर एक भी ऑर्डर नहीं आती थी। इनिशियल डेज में कई बार लोगों ने मुझे बहुत बहुत ही बुरा भी बोला था कि इंस्टाग्राम से कोई बिजनेस कर सकता है क्या, ये क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब क्या कर रही है। फर्स्ट वीक में मुझे मेरी पहली ऑर्डर रिसीव हुई। नमस्ते, मेरा नाम है खुशी मंडलिक एंड आई एम द फाउंडर ऑफ प्रिटी लिटिल शॉप। आज मैं प्रिटी लिटिल शॉप को प्रिटी बिग शॉप बनाने की एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। प्रिटी लिटिल शॉप की शुरुआत हुई दिसंबर 2021 से। हम सब लॉकडाउन में फंसे हुए थे एंड मेरा तभी बस ग्रेजुएशन में मैंने एंटर ही किया था एंड मेरे डैड ने मुझे कहा कि इसके आगे अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम्हें खुद करना है। कैसे करना है, क्या करना है तुम देख लो, पर तुम्हें खुद करना है। क्योंकि अगर पैसों की वैल्यू समझना चाहते हो तो खुद जब तक पैसे नहीं कमाओगे तब तक नहीं समझोगे। ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे या ही कुडंट अफोर्ड टीचिंग मी, बट वो चाहते थे कि मैं पैसों की वैल्यू समझूँ, मैं खुद कमाऊँ और खुद उस पैसे से अपनी कोई चीज़ें करूँ, तब मुझे समझ में आएगा कि हर एक वो पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दिसंबर में लॉकडाउन के बीच मैंने सोचा कि अभी तो लॉकडाउन है, अभी कुछ बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर जाके मैं कोई जॉब नहीं कर सकती, तो क्यों ना मैं खुद का कुछ घर से ही शुरू करूँ। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। मैंने बस एक इंस्टाग्राम पे पेज खोला, इंस्टाग्राम का पेज तो ओपन कर दिया था। अब अगला सवाल था कि प्रोडक्ट्स क्या रखें। तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया कि अभी बाहर क्या चल रहा है और इंडिया में वो अभी तक ट्रेंड आया नहीं है, शायद वहाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने तभी देखा कि पोलारॉइड्स तभी काफ़ी ट्रेंड में थे और इंडिया में एज़ सच कोई बिग प्लेयर पोलारॉइड्स बेच के कंपनी नहीं बनाया था किसी ने। तो मैंने सोचा पोलारॉइड्स हो गए, म्यूज़िक प्लेक्स हो गए, कि जहाँ पर एक प्रोडक्ट होता है जिसमें आपकी कोई फ़ेवरेट फ़ोटो होती है और नीचे एक सॉन्ग का स्कैनर बना के हम लोग डालते हैं कि वो सॉन्ग जो जिसको भी हम गिफ्ट कर रहे हैं वो चीज़, वो जब वो स्कैन करेगा तो वो गाना प्ले होता है। तो इट इज़ लाइक अ थॉटफुल गिफ्ट कि हम किसी को गाना डेडिकेट कर सकते हैं, फ़ेवरेट मेमोरीज़ शेयर कर सकते हैं। और ये तभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा था एज़ अ मेजर बिज़नेस पार्ट। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये सब अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक आई कैन मेक दिस। तो मैंने वो प्रोडक्ट्स कुछ फाइनलाइज़ किए, मैंने उसके फ़ोटोज़ इंटरनेट से ही ढूँढ कर मैंने मेरे पेज पर डाले एंड उसी से फर्स्ट वीक में मुझे मेरी पहली ऑर्डर रिसीव हुई, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फर्स्ट इनिशियल 1 ईयर बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बहुत कम ऑर्डर्स आते थे। मैं बहुत न्यू थी इस बिज़नेस में एंड ये चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही थी, बट तभी मेरे पास मार्केटिंग करने के लिए कुछ था नहीं। ऑर्डर पैक कर रही हूँ तो मैं वीडियो बना के डाल देती थी। मैं ऑर्डर शिप करने जा रही हूँ स्कूटी पे, तो मैं स्कूटी से एक वीडियो बना के, आज आपके ऑर्डर मैं शिप करने जा रही हूँ, गेस हुज़ ऑर्डर इज़ दिस। तो मैं ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट्स कैप्चर करके रील पे डालने लगी एंड आई थिंक इट वर्क्ड। लोगों को वो ऑर्गेनिक कंटेंट इतना अच्छा लगने लगा, दे स्टार्टेड रिलेटिंग विद अस, तो वो फॉलो करने लगे हमारी जर्नी एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड ग्रोइंग एंड टिल डेट वी आर ग्रोइंग ऑर्गेनिकली। देयर वाज दिस फर्स्ट ऑर्डर जो मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर आई, तब मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनल ऑर्डर में कस्टम ड्यूटीज होता है, ये सब होता है एंड आई गॉट द ऑर्डर। आई वाज सो एक्साइटेड, मैंने ऑर्डर ले ली। मुझे नहीं आइडिया था कि ऑर्डर के वैल्यू से ज़्यादा तो कस्टम ड्यूटी और शिपिंग में जाती है, बट एक बार ऑर्डर लेने के बाद मैं उनको मना नहीं कर सकती थी कि अब आप अलग से इसके पैसे दो। तो ये सब मैंने इन द जर्नी सीखा है। करीबन 2 साल पहले जब हमारे पास कोई टीम नहीं थी, तभी मैं अकेली ही थी एंड मुझे एक कॉर्पोरेट ऑर्डर रिसीव हुआ, बल्क ऑर्डर फॉर 10,000 म्यूज़िक प्लेक्स। तो मैंने वो ऑर्डर लिया, बट वो लेने के बाद मुझे पता चला कि इसको 4 दिन में कंप्लीट करना इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज़ जिस मशीन पर वो बनता है उसकी भी एक लिमिट होती है एंड बिकॉज़ ऑफ नॉट हैविंग अ टीम, वो हर एक म्यूज़िक प्ले डिज़ाइन भी मुझे खुद करनी पड़ रही थी। उसको प्रिंट करके पैक भी मुझे ही करना पड़ रहा था और मुझे ये 4 दिन में कंप्लीट करना था, 10,000 म्यूज़िक फ्रेम्स। दैट वाज़ द मोमेंट जब मुझे लगा कि आई एम गिविंग अप, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगी और फिर अगर इतनी बड़ी कंपनी को मैंने मना कर दिया तो फिर अगली बार कोई मुझसे कुछ खरीदेगा नहीं एंड आई स्टार्टेड ओवरथिंकिंग। दैट वाज़ द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज़्ड कि मतलब प्रेशर में काम कैसे करना है।
उस टाइम से मैं सीखी हूँ और अभी मुझे पता है कि कोई भी ऑर्डर आती है तो टीम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसा मैंने कहा कि बिज़नेस चल रहा था, बट इसमें कई बार लोगों ने मुझे बहुत, बहुत ही बुरा भी बोला था कि इंस्टाग्राम से कोई बिज़नेस कर सकता है क्या? ये क्या पढ़ाई-लिखाई छोड़ के ये सब क्या कर रही है? पूरा दिन इंस्टाग्राम पे रील बना के डालती रहती है, कुछ और करती है नहीं, इससे कुछ हो नहीं सकता। देयर वाज़ अ टाइम जब मेरे आजू-बाजू वालों ने मुझे ये बोल दिया था कि इससे कुछ नहीं होने वाला लाइफ़ में। तो आज मैं यहाँ जिस तरीके से बोल रही हूँ, 5 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। मतलब इवन ड्यूरिंग माय होल स्कूल मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं बहुत कोने में शांति से बैठती है जो बच्ची, जो किसी से बात नहीं करती कभी, बहुत डरती है। मैंने कभी मेरे लाइफ़ में कोई पब्लिक स्पीच नहीं किया था, तो इन्वेस्टर्स के सामने पिच करना तो बहुत दूर की बात थी। मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। तो लोगों को लगता था ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, ये क्या ये सब कर रही है, ये सब थोड़े दिन का ड्रामा है, इसके बाद ये सब बंद कर देगी, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब अभी सब बताने के लिए कर रही है। तो तब मुझे भी लगता था कि मतलब कि अगर ऐसा हुआ, अगर ये नहीं वर्क किया तो क्या? बिकॉज़ एट अ टाइम जब भी मेरे कॉलेज से सब बच्चों को प्लेसमेंट लगती है, तो मैंने वो प्लेसमेंट भी छोड़ दी थी। मैंने बोला कि मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लेनी है, मैंने ऑप्ट आउट कर दिया था कि मैं फुल टाइम मेरा बिज़नेस करूँगी, कि जैसा भी हो मैं बिज़नेस करूँगी, और मैंने ऑप्ट आउट कर दिया था। बाकी सब बच्चे लग गए काम पे, दे वर अर्निंग सैलरीज़, दे गॉट प्लेस्ड इन गुड कंपनीज़ एंड मैं यही कर रही थी। तो तब मुझे कभी-कभी लगता था कि विल दिस वर्क आउट, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या? तो तब मैं थोड़ी डिमोटिवेटेड थी, बट समथिंग अराउंड माय फैमिली हैज़ ऑलवेज़ वर्कड आउट फॉर मी, बिकॉज़ मेरे मॉम और डैड, इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है इस जर्नी में कि मेरे पापा ने मुझे बोल दिया था कि ठीक है, इसमें तू कम प्रॉफ़िट भी कमाएगी चलेगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर, तू खुद का कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हेल्प लग रही है, जब तक टीम नहीं है तब तक मेरी फैमिली ही मेरी टीम थी। तो हम लोग वैसे कर के ठीक है, कोई कुछ भी बोल रहा है तू बना रील। तभी तो मेरे पास मतलब अच्छा फ़ोन भी नहीं था, तो कंटेंट भी वैसा ही बनता था, लाइक नॉट दैट गुड, नॉट दैट प्रोफेशनल। फिर भी आई केप्ट डूइंग इट कि ठीक है चलो, कभी ना कभी शायद मैं थोड़ा अच्छा अर्न कर लूँ तो मैं कर लूँगी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि ठीक है, अभी तू कमा रही है तो एक अच्छा फ़ोन ले ले, अच्छा कंटेंट बना, तब तू थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा सब कुछ। एंड मैं मेरे कॉलेज के टाइम, जब मैं मेरे ग्रेजुएशन में थी, मैं कॉलेजेस में फेस्ट्स होते हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लगाती थी। दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिज़नेस, बिकॉज़ मेरे जितने बच्चे आके देखते थे कि अरे ये तो मतलब एक ऐसे सेटअप करके खुद का कुछ कर रही है और हम लोग इधर आके बस फेस्ट में आके आके खा पी के नाच के जा रहे हैं। दे यूज्ड टू टेल मी कि प्लीज़ हमें भी आपके साथ आपकी कंपनी में रखोगे क्या? हम लोग को भी आपके साथ काम करना है, हमें देख के अच्छा लग रहा है। दे यूज्ड टू अप्रिशिएट कि भाई कितना अच्छा कर रही है। तो मुझे वो एक लगता था कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग राइट इन माय लाइफ, दैट पीपल ऑफ माय एज आर एट लीस्ट मोटिवेटेड, फीलिंग लिटिल मोटिवेटेड। मुझसे मिलके उनको थोड़ा तो कुछ लग रहा है कि हाँ भाई, कुछ करना चाहते हैं हम इसके जैसा लाइफ में। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखने में काम की। और सेकंड, कस्टमर फीडबैक्स। टच वुड हमें अच्छे कस्टमर्स मिले हैं, बुरे कस्टमर्स भी बहुत मिले हैं जिन्होंने हमें बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। बट मैंने हमेशा उससे कुछ सीखने की कोशिश की है कि कोई अगर कुछ बोल रहा है इसमें कुछ है, तो I've always thought of working on it। बट हमें अच्छे फीडबैक भी बहुत ज़्यादा मिले। काफ़ी लोगों ने मेंटर करने के लिए भी मतलब एक स्टेप लिया है कि इफ़ यू एवर नीड मेंटरशिप, वी आर देयर फॉर यू, बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग इट सिंस अ वेरी यंग एज। आई वाज़ डूइंग दिस सिंस आई वाज़ 18 इयर्स ओल्ड। सो एट दैट टाइम इट वाज़ अप्रिशिएबल। करीबन 1 साल पहले तक मेरे पास सादा फ़ोन था, लाइक मतलब बहुत ही खराब फ़ोन था। एंड देन मैंने कॉर्पोरेट में थोड़ा बहुत एंटर करना शुरू किया था, तभी मेरी एक जो ऑर्डर बहुत ज़्यादा खराब होते-होते बच गई थी, उसके बाद उन्होंने हमें रेगुलरली ऑर्डर्स देना शुरू किया और काफ़ी सारे अदर कंपनीज़ में भी हमें रिकमेंड किया। तो तब से बिज़नेस थोड़ा स्टेबल हो गया था। एंड ऑनलाइन तब तक हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी बन गई थी, लाइक ऑर्गेनिकली, बिना एक भी रुपया ऐड पे खर्च किए या मार्केटिंग पे या सोशल मीडिया पे बिना स्पेंड किए हम लोग के 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे। तो दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि दिस इज़ अ स्टेबल बिज़नेस और अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी, नो मैटर व्हाट। तब मैंने एक फ़ोन लिया नया,
एंड तब से मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनली कर रही थी, बट अंटिल आई वेंट ऑन शार्क टैंक मैंने तभी तक एक मतलब कोई एड कभी रन नहीं की थी, सब कुछ ऑर्गेनिक ही था टिल दैट डेट। एंड आफ्टर दैट शार्क टैंक पे आने के बाद हमने थोड़े बहुत एड्स रन करना शुरू किए, हमने एक छोटी सी टीम बनाई। उसके पहले तक मेरे घर से ही चल रहा था सब कुछ, अब हमारा एक ऑफिस है, हमने थोड़ी सी टीम साइज बढ़ाई है, लोगों को रिक्रूट किया है, बड़े ऑर्डर्स तो काफ़ी आए, काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट ऐसे भी कुछ दिन थे जहाँ मुझे हफ्ता हफ्ता भर एक भी ऑर्डर नहीं आती थी इनिशियल डेज में, और अभी भी कभी कभार ऐसे होता है कि 2-3 दिन तक एक भी ऑर्डर नहीं आती है। और तब जो फ़ील होता है ना, वो एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि हाँ, कल तुमने अच्छी खासी सेल्स कर ली 30-40,000 की और आज सडनली एक भी ऑर्डर नहीं है। मुझे पर अभी भी याद है एक मेजर इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली हुआ, जब इंडिया में वॉर सिचुएशन हो गया था, तब हमें करीबन 1 हफ़्ते तक एक भी ऑर्डर नहीं रिसीव हुई थी। मतलब सडनली सब कुछ इतना लो हो गया था, एंगेजमेंट ज़ीरो हो गया था, एक भी ऑर्डर हमें वेबसाइट के थ्रू आ नहीं रही थी, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स सब लोग वॉर वाले सिचुएशन में सब अपने-अपने घर चले गए थे, सब सेफ सिक्योर रहना चाहते थे। बट वो मोमेंट मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई के बाद अचानक से इतना लो को एक्सेप्ट करना वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमें ऑफ़ कोर्स हमें सैलरीज़ पे करनी थी लोगों को, हमें रेंट पे करना था, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे करना था। तो वो जब वॉर सिचुएशन आया, वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था, बिकॉज़ नो ऑर्डर्स फॉर स्ट्रेट अ वीक। बट उसके बाद व्हाट वी डिड वाज़, हमने वॉर का जो सिचुएशन है उसके अराउंड कंटेंट बनाना शुरू किया कि इस वॉर वाले सिचुएशन में अपने आप जिससे भी प्यार करते हो, आप आपके जो लव्ड वन्स हैं, आपकी फैमिली है, उनको सेफ एंड सिक्योर रखना और उनको ये बताना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड यू शुड गेट ऐसे कस्टमाइज़्ड गिफ्ट्स बनाओ, कुछ बनाओ, उनको वो फ़ील करवाओ कि क्योंकि यू नेवर नो कल हो ना हो। तो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल हुआ, लोगों को वो अफ़ेक्ट हुआ कि येस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ अनसर्टेन है, एंड देन वी गॉट अ स्पाइक। बट वो जो डिप था दैट वाज़ अनइमेजिनेबल एंड वी वर नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि हमने पूरा स्टॉक अप करके रखा था। सीज़न था, समर सीज़न था, वी न्यू कि सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक होगा, क्योंकि हमने इतना सारा इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ स्टॉक अप करके रखा था, एंड सडनली नो ऑर्डर्स फॉर अ वीक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे फैमिली में कोई बिज़नेस बैकग्राउंड में से नहीं था, तो एक मेंटरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कोई मुझे बताए कि आगे क्या करना है, और कोई एक्सपर्ट जो इस फ़ील्ड में हो। तो तभी जब मैं कॉलेज में थी, मुझे अभी भी याद है, मेरी नेक्स्ट डे एग्ज़ाम थी और 1 दिन पहले मैंने शार्क टैंक के फॉर्म्स में लास्ट डे था फॉर्म फिल करने का, और नेक्स्ट डे मेरी एग्ज़ाम थी। तो मैंने सोचा चल फॉर्म फिल अप कर देती हूँ, कल तो एग्ज़ाम है, जो होगा वो होगा। मैंने फॉर्म फिल किया शार्क टैंक का, उसके 15 डेज़ बाद वापस से मुझे मेरे शार्क टैंक के क्वालिफ़िकेशन के जितने भी को कॉल्स और ईमेल्स हैं, वो हमेशा मेरे कॉलेज में ही आए हैं। मैं कोई लेक्चर में बैठी हूँ, तभी मुझे कॉल आया कि ओके, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालीफाई हो गए हो। एंड तभी मुझे लगता था अरे लेक्चर छोड़ के मुझे जाना है बाहर, बस आई वांट टू गो देयर। तो मैंने तभी थोड़ा-थोड़ा प्रिपरेशन करना शुरू किया। अगेन मेरी लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थी, तब मेरा फाइनल शार्क टैंक का राउंड क्वालीफाई हुआ था और मुझे 3 दिन बाद जाना था फाइनल शूट के लिए। आई स्टिल रिमेंबर, दिवाली के टाइम था, एंड तब मैं गई शार्क टैंक पे, मैंने मेरा पिच दिया, एंड मुझे अभी भी याद है कि मैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटरशिप के लिए गई थी, बिकॉज़ मेरे लिए मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एंड लकीली वी हैव विनीता सिंह ऑन बोर्ड नाउ फॉर मेंटरशिप फॉर लाइफ, एंड इट इज़ रियली हेल्पिंग, बिकॉज़ उनके गाइडेंस से अभी हम लोग जो पहले कर रहे थे, उससे 20 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू क्लॉक कर रहे हैं। एंड इट इज़ गोइंग गुड, नाउ वी हैव अ प्रॉपर सेटअप एंड एवरीथिंग इज़ गुड। 18 साल की खुशी ने कभी नहीं सोचा होगा कि 22 साल की उम्र में वो खुशी ज़ीरो रेवेन्यू से, ज़ीरो से शुरुआत करके बिना किसी बैकअप के आज वो करोड़ के रेवेन्यू को हिट करेगी। वी रिसेंटली डिड रेवेन्यू ऑफ करोड़, एंड वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके कर पाऊँगी। तो आज भी मैं जभी भी कोई भी स्टेप लेती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैंने क्यों शुरू किया था?
ये मेरे लाइफ का थ्रू आउट द टाइम गोल था कि मैं कोई भी चीज़ कर रही हूँ तो मैंने क्यों शुरू किया है। एंड आज मैं जो भी कर रही हूँ मैं उस 18 साल की खुशी के लिए ही कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है उस समय पर मेरी क्या सिचुएशन थी। कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कुछ करने वाला नहीं था, लोग बस बोल रहे थे ये कुछ नहीं कर पाएगी। एंड अभी वही लोग आके फ़ोटो खींच के जाते हैं मेरे घर के नीचे आके, एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करता है। और साथ ही साथ आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि उसी बिज़नेस से मैंने मेरा ग्रेजुएशन, एमबीए और पूरी लाइफ फंड की है। अभी मैं आपको बताऊँगी ऐसी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जिससे आप भी मेरी तरह घर से कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो इंस्टाग्राम से। फर्स्ट, कंसिस्टेंटली पोस्ट करना शुरू कर दो। नो मैटर व्हाट, तुम कहीं भी हो, कंसिस्टेंटली पोस्ट करना शुरू कर दो। जो भी तुम कर रहे हो, शूट करो, डालो, वीडियो बनाओ, डालो। ऑडियंस तुमसे कनेक्ट करेगी 100%। सेकंड, इंस्टाग्राम पे बिजनेस करने के लिए तुम्हें बड़ा ऑफिस की ज़रूरत या फैंसी डेस्क एंड टेबल की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तुम एक छोटे सेटअप से घर से भी शुरुआत कर सकते हो। वो लिबर्टी हमें इंस्टाग्राम बिजनेस ने दी है कि तुम्हें कॉर्पोरेट ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर से, तुम अपने एक्स्ट्रा टाइम में भी शुरू कर सकते हो, बस ऑनलाइन ही क्योंकि तुम्हें करना है। यू डोंट हैव टू बी इन अ ऑफिस। तुम अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कर सकते हो। कहीं से भी तुम इंस्टाग्राम बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हो। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यू डोंट नीड बिग फेसेस और अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट योर इंस्टाग्राम बिजनेस। तुम खुद अपने ब्रांड के इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तुम अपने खुद पर्सनल पेज से भी शुरू कर सकते हो, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर बनने से पहले एक इन्फ्लुएंसर होता है, क्योंकि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए। एंड अभी इस कंटेंट क्रिएशन वाले एज में आई थिंक दैट इज द easiest थिंग यू कैन डू, to start making content and posting it online, and you don't have to wait for a office या big setup। घर से शुरू कर दो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रोडक्ट डिसाइड करो, अपना नीश फाइंड करो, ऑडियंस टारगेट करो, पेज बना के पोस्ट करना शुरू कर दो। यू कैन बी वेयर आई एम टुडे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ ये, बीइंग अ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, अगर मैं आज यहाँ आ सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि तुमने अब तक शुरुआत नहीं की है, तो शुरुआत कर दो। ऑनलाइन इंस्टाग्राम बिजनेस करना इज द की टू सक्सेस नाउ, बिकॉज ऑफलाइन अभी नहीं चलने वाला। आपको ऑनलाइन आना होगा, आपको बताना होगा व्हाट यू हैव, एंड दैट इज़ इट। अगर मेरी इस जर्नी से 1% ऑफ द पीपल भी अगर इंस्पायर हो, मोटिवेट हो खुद का कुछ शुरू करने के लिए, तो आई एम मोर देन ग्रेटफुल। एंड आई वुड लाइक टू थैंक जोश टॉक्स कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। एंड आई थिंक जब मेरे को ये इनविटेशन आया, मैंने जोश टॉक्स विनीता सिंह मैम का और पारुल गुलाटी मैम का देखा था, एंड तब मैं सोचती थी कि दिस इज समवेयर आई वांट टू बी एंड टेल पीपल माय जर्नी। मैंने क्या किया है इतने सालों में यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो मैं किसी दिन शेयर कर पाऊँ। और शायद जैसे मैं उन लोगों से उनके जोश टॉक के इंटरव्यूज़ देख के मोटिवेट हुई थी, कुछ और लोग मेरा टॉक देख के मोटिवेट हो। एंड आई थिंक जोश टॉक्स इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हम जैसे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, एंड I think this is the best platform we can be on. Thank you, Josh Talks, for having me.